हेलो बच्चों। हम लोगों ने उस दिन देख लिया था क्या, रूट्स को मतलब सॉल्यूशन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना हम देख लिए थे। ठीक, सॉल्व करने के दो तीन तरीके थे, उसको आपने अच्छे से देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन देयर रूट्स। ठीक है, कि इनके रूट्स में रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब इनके जो रूट होते हैं अल्फा बीटा, ठीक, उनका सम कितना होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, ये सब चीज़ों के बारे में हम क्या है जानेंगे। तो आपका जो आपने लास्ट निकाला था, ठीक, उसमें सॉल्यूशंस में जो इसके रूट आए थे किसके, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके सॉल्यूशन क्या आए थे, इसके सॉल्यूशन आया था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्या आया था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे दो रूट निकल के आया था। अब अगर मैं बोलूँ कि अल्फा, क्या है आपका, माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac है अपॉन 2a, और अगर बीटा क्या है, माइनस बी प्लस माइनस एक प्लस वाले को अल्फा मान लेंगे और माइनस वाले को बीटा, तो अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अल्फा क्या हो गया, माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा क्या हो गया, माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीरोज का या इसके मूल का, इसके रूट का सम बताओ, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का मतलब इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा 2a, नीचे एलसीएम 2a, ऊपर हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक, ये वाला टर्म यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में क्या होगा, कट जाएगा, ये माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b, और ये क्या है 2a, तो 2 से 2 कैंसल, क्या हो गया माइनस बी अपॉन a, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा, इनके रूट का सम कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन a। ठीक, तो माइनस बी क्या है आपका, x का कोफिशिएंट, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a की जगह क्या लिख सकते हैं, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, जीरोज का सम क्या हो गया, इसके रूट का सम क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। ठीक, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये क्या आ गया, जीरोज का सम। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, जीरोज का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू का साइन लग दिया। ठीक, अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ऊपर, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस b, ये फार्मूला लगा देंगे, नीचे क्या हो जाएगा 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा 4a²। ठीक है, उसके बाद ये माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा b², फिर माइनस ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो b² माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a²। ठीक, ये b² से b² कट गया, ये प्लस में ये माइनस में, b² से b² कट गया, 4ac अपॉन 4a², तो 4 से 4 कट गया, a से एक a कट गया, तो क्या बचा c अपॉन a। तो इंटू वाला सॉल्व करने में क्या आया, अल्फा इंटू बीटा निकल के आ रहा है आपका c अपॉन a। c का मतलब क्या,
कांस्टेंट, ठीक, अपॉन ए का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा कैसे निकल के आए, ये क्या हो गया आपका सम और प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए पॉलिनोमियल में भी इसी तरीके से मैं बताया था, लेकिन वहां पे ये तरीका सॉल्व करके ऐसी चीजें नहीं बताई गई, ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको बताना जरूरी, क्योंकि ये आप इक्वेशन पढ़ रहे हो तो इक्वेशन में ये बताना क्या हो जाता है जरूरी। अब अगर यही चीज, ठीक, जैसे वहां पे हमने निकाला था क्या निकाला था कि अगर जीरोस दिया हो, ठीक, अगर जीरोस दिए हो पॉलिनोमियल के और पॉलिनोमियल लिखने को बोले तो क्या होता था फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, आगे के होता था, ठीक। तो वहां पे इक्वल टू नहीं होता था तो के लिख देते थे, यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये के कहाँ आ जाएगा 0 के पास, तो के की जरूरत क्या है इक्वेशन में नहीं है, ठीक है, के की जरूरत इक्वेशन में नहीं है। अगर कोई, ठीक है, अगर जीरोज का सम दिया हो, जीरोज का मल्टीप्लिकेशन दिया हो, या दोनों जीरोज पता हो आपको, ठीक है, मतलब अगर इक्वेशन के फॉर्म में बोला जाए कि अगर दोनों रूट दिए हो, ठीक, या दोनों रूट निकालना हो, ठीक है, दोनों रूट दिए हो या दोनों रूट का सम दिया हो, मल्टीप्लिकेशन दिया हो, तो सीधे इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसको आप एक बार देखिएगा ध्यान से, ठीक, क्वेश्चंस लगाइए, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। थैंक यू।